नर्मदा काव्य मंच से आपका साहित्य मित्र पंडित गिरिमोहन गुरु। आज हम पत्रिका चर्चा शीर्षक से एक हमने श्रृंखला शुरू की है। उसका आज जो है श्रृंखला क्रमांक 3। प्रथम श्रृंखला में हमने बिजनौर की पत्रिका त्रैमासिक शोध दिशा, जिसके संपादक डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल हैं, उसकी चर्चा की। इसमें दूसरी श्रृंखला में हमने तुलसी प्रभा मासिक विष्णुपुर जमशेदपुर से जो निकलती है उसका गज़ल, दोहा गज़ल विशेषांक, उस पर चर्चा की। और आज हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे थे कि हमारा भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भी साहित्य के मामले में पीछे नहीं है। यहाँ से शिवम नाम की पत्रिका नवंबर 2007, अभी हम उसी आसपास चल रहे हैं भैया। 2011 में शोध दिशा का दोहा विशेषांक निकला। 2008 में तुलसी प्रभा का दोहा गज़ल विशेषांक निकला। और ये अब 2007 संपादक है विनोद तिवारी, ये भी दिवंगत हो गए हैं पर बड़ा नाम कर गए हैं। राजधानी इनका जो साहित्य सेवा जो है भुलाई नहीं जा सकती। इन्होंने समकालीन हिंदी गज़ल विशेषांक निकाला था 2007 में, मानसरोवर कॉलोनी भोपाल। और लगभग इसमें देश भर के 75 गज़लकार, जिसमें मेरी गज़लें भी उन्होंने सादर ली हैं। 4 गज़लें हैं मेरी इसमें। तो आज मैं इसकी आपको सूची पढ़ के बता रहा हूँ कि देखिए कौन कौन से गज़लकार हैं जिनके साथ में मुझे भी बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बार पुनः पुण्यात्मा विनोद तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए, और देखिए मैं उनका जो श्रमसाध्य कार्य है उसकी अभिनंदन करते हुए उसका, और समकालीन हिंदी गज़लें कौन कौन सी नाम दिए उसमें देखिए आप। आपको लगेगा कि देश भर के इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं, और जो विशेष आपको पसंद हो उनके बारे में भी आप टिप्पणी करके मुझे बताइए। और उनके बारे में कोई विशेष बातें आप बताना चाहते हो, कोई आत्मीय संस्मरण हो, आपको प्रेरक हो, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो सुनिए, विरासत में इन्होंने स्वर्गीय कैप भोपाली और स्वर्गीय दुष्यंत कुमार गौर, ये विरासत में उनकी गज़लें ली है। बलबीर सिंह रंग, ये तो खैर माने हुए हैं। रंग का रंग तो दुनिया ने बहुत देखा है, क्या कभी आपने रंग की गज़लें, ऐसा कुछ है ना। वो उनका बहुत प्यारा गज़लकार थे वो। तो देखिए अब समकालीन हिंदी गज़लों में कौन कौन इस विशेषांक में शिवम नाम का जो पत्रिका निकालते थे, मासिक दस्तावेज लिखा है, समसामयिक साहित्य का मासिक दस्तावेज शिवम। प्रधान संपादक श्रीमती तृप्ता गोस्वामी, क्षमा कीजिए, प्रधान संपादक श्रीमती तृप्ता तिवारी, प्रबंध संपादक निरुपम तिवारी और संपादक विनोद तिवारी। लगता है पूरा ही परिवार ही भैया, पूरा परिवार ही जुटा हुआ था इस साहित्यिक अनुष्ठान में। देखिए आप कौन कौन से। सबसे पहले जिसका नाम इस समय बड़े जोरों सबसे बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है, और जो अपने बड़े धुन की धनी और नए नए प्रयोग, नए नए बिंबों के माध्यम से अपनी नवगीत कह रहे हैं, वो अच्छे गज़लकार भी हैं। उनकी गज़ल देखिए क्या क्या नाम दिया, सुनिए अब। यश मालवीय, राहुल आदित्य राय, रमेश चंद्र शर्मा चंद्र, जय कृष्ण राय तुषार, अशोक आलोक, शिव कुमार पराग, चंद्रसेन विराट, रमेश जोशी, बनाफर चंद्र, डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी, नरेंद्र दीपक, आचार्य भगवत दुबे, वीरेंद्र जैन, सुधीर कुशवाहा, डॉक्टर नसीमा निशा, गिरधर गोपाल गट्टानी, अक्षय गोजा, घमंडी लाल अग्रवाल, विज्ञान व्रत, रमेश यादव, विजय वाते, राम अवध विश्वकर्मा, दिवाकर वर्मा, डॉक्टर जय जय राम आनंद, रोशन लाल रोशन, केशव शरण, सागर मिर्जापुरी, मुकुंद कौशल, महेश अग्रवाल, जहीर कुरैशी, देवेंद्र आर्य, भरत बैचैन, राजेंद्र स्वर्णकार, डॉक्टर किशन तिवारी, शंकर सक्सेना, राम मेसराम, गिरिमोहन गुरु, प्रदीप चौबे, लक्ष्मण सलीम खां फरीद, ओम रायजादा, डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम,
दिनेश सिंदल, लक्ष्मी नारायण पयोधी, सजीवन मयंक, ये हमारे नगर के थे, दिवंगत हो गए हैं। गोपाल गर्ग, अर्जुन प्रसाद सिंह, हस्तीमल हस्ती, ये बम्बई के बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका निकाला करते थे, उन्होंने भी हमारी रचनाएं प्रकाशित करते रहते थे, हस्तीमल हस्ती। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, जिनकी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, जिनका संपादन में शोध दिशा का बड़ा चर्चित दुआ विषय संघ निकला। गिरिराज शरण अग्रवाल, प्रदीप गर्ग पराग, विनोद तिवारी, ये खुद संपादक हैं इसके। ज्ञान प्रकाश विवेक, ये भी साहित्य जगत में गज़लों के मामले में बहुत चर्चित हैं। राजेंद्र तिवारी, हरे राम समीप, ये फरीदाबाद में रह कर के दोहों पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने हिंदी दोहा कोश, समकालीन दोहा कोश, पूरे देश भर के दोहाकारों को इकट्ठा किया, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। उनका अभिनंदन करते थे हम, हरे राम समीप जी का। अनिरुद्ध सिन्हा, अशोक अंजुम, अशोक अंजुम को कौन साहित्यकार इसने नहीं जानता, जो कि प्रकाशन के पथ पर है। शिब्बन बैजी, चांद शेरी, विकास रामेश्वर वैष्णव, पुरुषोत्तम यकीन, कमलेश भट्ट कमल, मयंक श्रीवास्तव, आजकल भोपाल में नवगीतों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नवगीतों पर। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, हेमंत गुप्ता, डॉक्टर सुश्री शरद मिश्र, शरद सिंह सागर के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सुश्री शरद सिंह, डॉक्टर वर्षा सिंह, शायद ये दोनों बहनें हैं। शिव कुमार अर्चन, कृष्ण कुमारी कमसिन, दिनेश प्रभात भी है भाई इसमें, हैं, जो वाकई में गीतकारों को प्रभात की ओर ले जा रहे हैं, मतलब अपनी गीत गाकर के माध्यम से। अंसार कंबरी, दीक्षित दनकौरी, और इस बीच में दनकौरी का भी नाम बहुत उछल के सामने आया था, बहुत दिनों से दनकौरी देखने में नहीं आ रहे हैं। अहद प्रकाश और अजय जन्मेजय, अभी अजय जन्मेजय जी का संपादन में व्यंग्य यात्रा मुझे प्राप्त हुई है, मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। इस प्रकार से इसमें 73 और डॉक्टर अश्वघोष, 73 गजलकार हैं भाई। देखिए कितना मेहनत की है डॉक्टर विनोद तिवारी ने, अपने शिल्पी विनोद तिवारी ने। और इसमें उर्दू साहित्य के लोग भी हैं, इसमें लगभग दिया है बंदरवास्ती, इम्तियाज, आरिफ अली, कौसर सिद्दीकी, काजी मलिक, इकबाल बेदार, जफ़र नसीमी, जफ़र सेवाई, फारूक अंजुम, इशरत कादरी, मुख्तार शमीम, अख्तर वामिक, शकूर अनवर, कैलाश गुरु स्वामी, ये बड़े प्रसिद्ध रहे, सीहोर के, दिवंगत हो गए हैं। हृदय नारायण शुक्ल और हुमा कानपुरी, ये इस प्रकार से कई नाम तो कुछ और अचर्चित हैं और चर्चित बहुत है इसमें। और इसमें जो देश में काफ़ी जिन्होंने यश प्राप्त किया है, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के साथ, गज़लकारों के साथ में आपका मित्र अग्निमान गुरु भी विराजमान हैं। और अब मैं आपको पेज नंबर मेरी पृष्ठ 24 पर गज़लें हैं, देखिए इसमें मैंने लिख दिया, इसलिए मिल गई जल्दी में। और मैं अब आपको एक गज़ल सुनाऊंगा, ज़्यादा आपको वो नहीं करूँगा, सुनिए आप। हाँ, एक पहली गज़ल सुन लीजिए बिना किसी भूमिका के। एक बिरहिन सी अकेली जिंदगी, एक बिरहिन सी अकेली जिंदगी, बिना रेखा की हथेली जिंदगी, बिना रेखा की हथेली जिंदगी। और चाटते चीटे समस्या के जिसे, चाटते चीटे समस्या के जिसे, ऐसे गुड़ की एक ढेली जिंदगी, ऐसी गुड़ की एक ढेली जिंदगी कि मैं जबलपुर ही इसे कहता रहा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं जबलपुर ही इसे कहते रहा, किंतु यह निकली बरेली जिंदगी। देखिए मैंने करेली कह दिया है, करेली भी नरसिंहपुर जिले का एक अच्छा स्थान है कि मैं जबलपुर ही इसे कहते रहा, किंतु यह निकली करेली जिंदगी। और पिता मिला चूल्हा वह भी एक फूटा हुआ, मिला चूल्हा वह भी एक फूटा हुआ, एक बदकिस्मत हथेली तपेली जिंदगी, एक बदकिस्मत तपेली जिंदगी। और इसको होना था खड़ी बोली मगर बन भी ना पाई बघेली जिंदगी, इसको होना था खड़ी बोली मगर बन ना पाई बघेली जिंदगी। और मौत का ही खेल बाकी रह गया, मौत का ही खेल बाकी रह गया, और तो सब खेल खेली जिंदगी। एक बिरहिन सी अकेली जिंदगी और बिना रेखा की हथेली जिंदगी,
बिना रेखा की हथेली ज़िंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि गज़ल मैंने कब लिखी थी और मेरी डायरी में ये कैसे नहीं आ पाई। इसे मैं फिर से नोट करूँगा। और आप लोगों का एक बार पुनः आभार। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और आप इन मित्रों में जिनके मैंने अभी नाम लिए, जिन गज़लकारों के, उनमें से आपको कौन सा गज़लकार अधिक पसंद है, और उनके साथ में यदि उनके साथ कोई आपके संबंध रहा हो, कोई प्रेरक प्रसंग हो, तो कृपया शेयर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।